तो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर में। तो फाइनली आज हम 10 क्लास रोशनी हिस्सा 2 को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10 क्लास रोशनी हिस्सा 2 से सभी VBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप सब शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। आप अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस साल उर्दू में प्लस 95 पार बिहार बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल यही क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल यही क्वेश्चन देखने को रहेगा। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, हाँ। तो प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि यह हिंदुस्तानी अदब, ठीक है, हिंदुस्तानी अदब मारूजी सवालात होता है क्या? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बस बिहार बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, देख प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 का पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ, क्योंकि यह क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है, इस साल भी बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा। ठीक है, हाँ। सवाल नंबर 1 को देखते हैं। मराठी किस रियासत की जुबान है? प्यारे स्टूडेंट, मराठी किस रियासत की जुबान है? हाँ, जिस स्टूडेंट को अगर आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा कमेंट में। हाँ, यानी कि महाराष्ट्र। मराठी किस रियासत की जुबान है? ये महाराष्ट्र की जुबान है। ठीक है, महाराष्ट्र रियासत की जुबान है मराठी। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, हाँ। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? तो प्यारे स्टूडेंट, उर्दू और हिंदी में माँ जाई बहनों का रिश्ता है। ठीक है, हाँ, उर्दू और हिंदी में माँ जाई बहनों का रिश्ता है। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं। किस शोबा की जुबान है? मलयालम किस शोबे की जुबान है? ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो मलयालम केरल शोबे की जुबान है। ठीक, तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। उर्दू किस तहजीब की अलामत है? उर्दू किस तहजीब की अलामत है? ठीक है प्यारे स्टूडेंट, हाँ, तो उर्दू मुश्तरक तहजीब की अलामत है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, उर्दू के पहले साहब दीवान शायर कौन है? ठीक है, उर्दू के पहले साहब दीवान शायर कौन है? तो उर्दू के पहले साहब दीवान शायर जो है कली कुतुब शाह है। ठीक है, कली कुतुब शाह है। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट, अब हम सब मुख्तसर सवालात को देखते हैं। ठीक है, मुख्तसर सवालात है। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, हाँ, मुख्तसर सवालात यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन को ज़्यादा लंबी चौड़ी में न घुमाएं, शॉर्टकट में जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 1 को देखते हैं। तो हाँ, जैसे कि सवाल नंबर 1 का
हिंदुस्तान में मौजूद किसी दो इलाक़ाई ज़ुबानों के नाम लिखें। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान में मौजूद दो इलाक़ाई ज़ुबानों के नाम मलयालम और मराठी है। हिंदुस्तान में मौजूद दो इलाक़ाई ज़ुबानों के नाम मलयालम और मराठी है। ठीक है, हाँ। सवाल नंबर 2 है कि हिंदी और उर्दू में क्या रिश्ता है। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, हिंदी और उर्दू में माँ जाई बहनों का रिश्ता है। ठीक है, हाँ। तो प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 में है मुल्क मोहम्मद जायसी का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से था। ठीक, मिसाल मुल्क मोहम्मद जायसी का ताल्लुक़ हिंदी ज़ुबान से था। ठीक है, मुल्क मोहम्मद जायसी का ताल्लुक़ हिंदी ज़ुबान से था। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि मुख्तसर सवालात। ठीक है, बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसी से ही क्वेश्चन रहेगा बिहार बोर्ड एग्जाम में 2024 के एनुअल एग्जाम में। ठीक है, उर्दू ज़ुबान का आगाज़ कब हुआ। हिंदी और उर्दू के लिसानी रिश्तों पर 5 जुमले लिखें। ठीक है, हाँ। उर्दू ज़ुबान का आगाज़ कब हुआ, तो प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि उर्दू हिंदुस्तान की मकबूल तरीन ज़ुबानों में से एक है। यह मुल्क के मुश्तरक तहज़ीब व सक़ाफ़त के अलामत है। उर्दू की पैदाइश खड़ी बोली और ब्रज भाषा से हुई है, जो दिल्ली के आसपास और दोआबा के इलाक़ों में बोली जाती है। इब्तदाई उर्दू की परोश सूबाए किराम के आगोश में हुई, फिर दक्कन के हुक्मरानों और दिल्ली के बादशाहों की सरपरस्ती में उर्दू की तरक्की हुई। अमीर खुसरो को उर्दू का पहला शायर कहा जाता है। इस तरह उर्दू का आगाज़ 14वीं सदी से समझना चाहिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, हाँ। अब सवाल नंबर 2 क्या कराएं। सवाल नंबर 2 है हिंदी और उर्दू के लिसानी रिश्तों पर 5 जुमले लिखें। हिंदी और उर्दू के लिसानी रिश्तों पर 5 जुमले लिखें। बिल्कुल ये छाप देना है। हाँ, बस यही आएगा, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि उर्दू भी हिंदी की तरह खड़ी बोली से पैदा हुई। ठीक है, क्योंकि उर्दू भी हिंदी की तरह खड़ी बोली से पैदा हुई है। इसी बुनियादी पर हिंदी और उर्दू को माँ जाई बहनें कहा जाता है। माँ जाई बहनें कहा जाता है। अपनी पैदाइश के लिहाज से भी दोनों खालिस हिंदुस्तानी ज़ुबानें हैं। हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की 2 बड़ी कौमी हैं और उन दोनों कौमों के समाजी और लिसानी इख्तलात के नतीजा में उर्दू की पैदाइश हुई। ठीक है, उर्दू की पैदाइश हुई है, जिससे साबित होता है कि हिंदी और उर्दू के लिसानी रिश्ते बहुत गहरे हैं। ठीक है, बस बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में ही छाप देना है। तो प्यारे स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाएगा। इसी तरह से हर रोज़ न्यू वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करें। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़।